प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं, लगता है आप। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कहीं चेहरा नहीं मिलता, कहीं दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। हाल ही में बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली गई। वोट अधिकार यात्रा में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने शिरकत की। ये वोट अधिकार यात्रा कई दिनों तक चली और इस यात्रा में यह साबित करने की कोशिश की गई कि मोदी वोट चोर हैं, भाजपा वोट चोर है और नारा लगाया गया वोट चोर गद्दी छोड़। इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि अगर आपने सरकार नहीं बदली, अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हटाया और आपने अगर बिहार में एनडीए को नहीं हटाया तो आने वाले समय में आपकी जमीन, आपका खेत, आपका खलिहान सब अडानी और अंबानी को दे दिया जाएगा। और इस बात को ऑन माइक बोला भी गया, इसका वीडियो वायरल भी हुआ। भाई और बहनों, पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, उसके बाद आपका राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन अदानी और अंबानी को दी जाएगी। यह देश 2-3 अरबपतियों का नहीं है, अंबानी का, अदानी का नहीं है। यह देश किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है। सारा का सारा काम उनके लिए होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वहां जाकर नारा दिया कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये नारा उन्होंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर दिया और यहां भी उन्होंने भी राहुल गांधी की ही बातों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए दिखाने की कोशिश की कि अगर मोदी को नहीं हटाया गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश नहीं बचेगा। वोट चोरी, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। लेकिन अब आश्चर्य की बात क्या है, कांग्रेस अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ। कांग्रेस के जो शहजादे कहे जाते हैं राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। लगातार इस बात का नारा दिया गया। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के पहले भी उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा दिया, उन्होंने और कई सारे नारे दिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस आरजेडी के नेता के साथ यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने यात्रा की, जिस पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने बिहार वासियों को अपने साथ अपने पाले में करने की कोशिश की, उसी नेता के ऊपर लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं।
एक तो उनके ऊपर अनपढ़ होने का आरोप लगता है, वो एक अलग बात है। पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, डिग्री होना ना होना एक अलग बात है, हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन उन पर आरोप लगते हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात देखिए कि उनके साथ वही नेताजी हैं, वही नेताजी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वही नेताजी गले मिल रहे हैं जिन नेताजी ने मोदी जी पर अनपढ़ होने का आरोप लगाया, पूरे देश में चिल्ला चिल्ला कर, पानी पी पी कर कोसा कि मोदी अनपढ़ है और अनपढ़ के हाथ में देश की सत्ता नहीं होनी चाहिए। वही नेताजी यानी कि वही कांग्रेस के नेता, बड़े नेता राहुल गांधी वहां पर तेजस्वी यादव के साथ गले मिलकर, हाथ में हाथ थामे हुए और एक दूसरे का साथ देते हुए चुनावी यात्रा निकाल रहे थे। और वहां पर राहुल गांधी को इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। यह राजनीति होती है। एक तरफ राजनीति कहती है कि मोदी को अनपढ़ बताना है, एक तरफ राजनीति कहती है कि मोदी को चिल्ला चिल्ला कर कोसना है कि उनकी डिग्री फर्जी है, और दूसरी तरफ राजनीति कहती है कि तेजस्वी यादव भले 9वीं फेल हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उस पर एक भी बात नहीं करनी है। एक ट्विस्ट यह भी है कि राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं, लेकिन जिस तेजस्वी यादव के साथ में राहुल गांधी इस वोट अधिकार यात्रा को निकाल रहे हैं, उन्हीं तेजस्वी यादव के भाई यानी कि तेज प्रताप यादव, जो कि बड़े भाई हैं। और अगर इस हिसाब से बात की जाए, बड़े भाई हैं तो शायद अक्सर देखा जाता है कि बड़े भाई की समझ भी थोड़ा सा ज्यादा होती है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी से ज्यादा समझ रखने वाले होंगे। और उन्होंने इस वोट अधिकार यात्रा पर सवाल उठाए हैं। एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मैं इससे ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि वोट अधिकार यात्रा से कोई फायदा होने वाला है। अरे अगर किसी भी व्यक्ति का वोटर आईडी से नाम कटा हुआ है तो जाकर उसको जुड़वा सकता है। बिहार में 16 दिन की एक यात्रा निकली, राहुल गांधी, 16 दिन की यात्रा, तेजस्वी यादव, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन इन चीजों से कुछ होना जाना है नहीं। और जिनका नाम कट गया वो नाम जोड़वा ले। वोटर अधिकार में जो वोट लिस्ट से जिनका नाम कटा, तभी ना ये लोग SIR का मुद्दा फिर इधर उधर घूमना चालू किए लोग कि नाम कट गया तो ये हो गया, नुकसान हुआ। तो इलेक्शन कमीशन नुकसान काहे के लिए करेगा? सोची समझ के कुछ ना कुछ किया होगा वो। इस यात्रा से किसे फायदा होगा? आपको क्या लगता है किसे फायदा होगा? फायदा क्या होगा? इतना दिन जो समय बर्बाद किया उससे अच्छा था कि सबका वोटर लिस्ट में नाम लोग जुड़वाते जिनका नाम कट गया था। तो इतना दिन तो समय बर्बाद ही हुआ। ये तो सिर्फ समय बर्बाद करने वाली बात है। तो अब ये माना जाना चाहिए, यह प्रश्न चिन्ह यहां पर उठता है कि क्या वोट अधिकार यात्रा के नाम पर सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाया गया? बात तो सही है, बात सोचने वाली है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसको जोड़ेगा कौन? ये यात्रा जोड़ेगी या तो फिर वो चुनाव आयोग जोड़ेगा, जिसकी साइट पर जाकर, जिसकी वेबसाइट पर क्लिक करके आप सर्च करके अपने आप को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जनता को सिर्फ बरगलाने की कोशिश की गई, ऐसा तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव का मानना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो तेज प्रताप यादव कहते हैं। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि मैंने अपने भाई यानी कि तेजस्वी यादव से कहा कि मांस नहीं खाना चाहिए, मांस छोड़ देना चाहिए और मेरे साथ वृंदावन चलो। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अच्छा लगा इसलिए हमने खा लिया। इस पर तेज प्रताप यादव कहते हैं कि इससे ये कौन सी बात है कि हमें अच्छा लगा तो हमने खा लिया, कल तुम्हें मैं अच्छा लग जाऊंगा तुम मुझे खा जाओगे। मछली खा लेते ना वो हेलीकॉप्टर। हम उसको समझाएं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, चलो मेरे साथ वृंदावन। मानी उन्होंने बोला हमको कि भाई तुम्हारा जो काम है तुम करो ना, क्यों हम डिस्टर्ब करते हो? हम लोग नहीं खाना चाहिए ये सब चीज। बोला मेरा मन किया तो हम खा लेंगे, तब मन करेगा तो हमको खा जाओगे। तो कहीं ना कहीं
तेज प्रताप यादव की बातें इस समय चर्चा में हैं। तेज प्रताप यादव इस समय बिहार में ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी वीडियो ट्रेंड कर रही है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। और वायरल होने की वजह है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की बातों में दम है। तेज प्रताप यादव जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, और तेज प्रताप यादव के अंदर वास्तव में एक सच्चा नेता, एक सच्चा व्यक्तित्व छिपा हुआ है, जो कि उनकी बातों को सुनने से पता चलेगा। अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव को सनातन धर्म का भी अच्छा ज्ञान है। अभी इस समय उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक मंत्र के विषय में है। भगवत गीता का मंत्र क्या कहा जाए कि श्लोक कहा जाए। तेज प्रताप यादव भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं और वो श्लोक होता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इतना शुद्ध और सटीक मंत्र पढ़ते हैं कि सुनने वालों को ये लगता है, सुनने वाले इस बात को सुनकर, उनके मंत्र के उच्चारण को सुनकर, उनके श्लोक के उच्चारण को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वास्तव में वो जो चीज सुना रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ साफ समझ में आ रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस समय बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति अपने आप में कई भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बिहार में राहुल गांधी अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को साथ में लेकर वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए भाजपा हटाओ देश बचाओ। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर जाकर इस बात का नारा लगा चुके हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा खुद लगातार राहुल गांधी लगा रहे हैं और तेजस्वी यादव उनको बगल में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ को छोड़ो, ये नारा लगाओ कि हम बिहार में आएंगे, तुम रोजगार देंगे, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। वोट चोर, दिल से आपका धन्यवाद। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यह सवाल है, मेड इन चाइना को खत्म करना है, मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया लाना है। तो इन सब मुद्दों को रखते हुए जहां ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार में किसी भी तरह से राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बने, वहीं बिहार में ही तेज प्रताप यादव की बातें इस समय लोगों के दिलो दिमाग पर गूंज रही हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी लालच से बात नहीं कर रहा हूं। उनका एक बयान और वायरल हो रहा है कि जो अपने लोगों का नहीं हुआ, अपने घर परिवार का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, वो भला जनता का क्या होगा। और बहुत सारा रुपया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा। उसके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं बढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो बिहार की जो राजनीति है अब कौन सा करवट लेने वाली है, और तेजस्वी यादव की जो बातें हैं क्या वो कहीं ना कहीं लोगों को ठगने वाली है। और तेज प्रताप यादव ने जो बात कही है, जो उन्होंने बयान दिया है, और एक तेजस्वी यादव के बयान, तेज प्रताप यादव का एक बयान और भी है जिसमें वो तेजस्वी यादव के समर्थन की बात पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बात तेजस्वी सरकार फालतू बात मत करो, तुम्हारे से क्या भाई, पुलिस पकड़ेगा लेके चल रहे हैं।
किसी व्यक्ति या विशेष का सरकार नहीं होता। जो घमंड में रहेगा वो जल्दी गिरेगा। और सही में अगर नौटंकी करोगे तो रोजगार नहीं मिलता, तो नौटंकी में रहोगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन मीडिया का भी आरएसएस का भी चैनल इसमें घुसा हुआ हो सकता है, मेरे खिलाफ। तो क्या तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से अलग हैं? क्या तेज प्रताप यादव की राहें तेजस्वी यादव से अलग हो गई हैं? क्या बिहार में राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।